ठीक है, चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक न्यूमेरिकल है फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। ठीक, तो देखिए इस प्रॉब्लम को ये पूछा गया सेमेस्टर सेकेंड ईयर में आया था सेमेस्टर क्वेश्चन में। तो एक जो एंड है आपका एक आपका ये जो एंड है और एक एंड ये है, दोनों का जो आपका वेलोसिटी ठीक है, आपका इस एंड पे वेलोसिटी है, इस एंड पे वेलोसिटी है जो गिवन है 5, इस वन पे दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर वेलोसिटी v2 दिया है, ये v1 इक्वल गिवन है। ठीक, अब देखिए यहाँ का डाया आपका इस सेक्शन का डाया जो दिया हुआ है 10 cm, इसको मीटर में बदल लें तो 0.1 मीटर और इसका जो गिवन है वो 15 cm। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15, ठीक है, 0.15 मीटर। ये आपका v2 हुआ और ये आपका v1 इक्वल आपका दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि इस एंड पे v2 की वैल्यू बताएं। तो आपको ये पता है क्वांटिटी इक्वेशन हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जो डिस्चार्ज का फार्मूला Q इक्वल ए भी पता है और सेक्शन 1 के लिए आपका हो जाएगा A1 B1 और सेक्शन 2 के लिए हो जाएगा A2 B2। तो कहते हैं पाँच आपको इक्वेशन अपना है तो क्या होगा आपका A1 B1 इक्वल A2 B2। और ये बताइए जब ये एरिया आपका सर्कुलर है पाइप, तो पाइप का एरिया निकालने के लिए A1 हम निकालेंगे तो π/4 इंटू डी स्क्वायर होगा। तो पहले वाले का एरिया निकलेगा π/4 और डी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ये मिलेगा। इसी तरह A2 भी हम निकालेंगे तो वो होगा π/4 और 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरह एरिया निकलेगा तो सर्कुलर पाइप का। मैं इसको हटा रहा हूँ, नोट करिए जल्दी, मैं रुक रहा हूँ, नोट करिए जल्दी। नोट करो, हो गया? चलिए नोट कर लिया होगा आपने। मैं रुक रहा हूँ 1 मिनट और। जल्दी करिए। चलो बता रहा हूँ, अब मैं आपको लिख के बताता हूँ पूरा। अभी तो समझा रहा था जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो वो क्वांटिटी पसंद होगा। तो आपको फार्मूला सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए। तो आपका फार्मूला होगा क्वांटिटी इक्वेशन का A1 B1 इक्वल A2 B2। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है एरिया आपका पाइप का जिसका डाया गिवन है, तो इस डाया के हेल्प से हम एरिया निकाल रहे हैं 5/4 डी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे D1 स्क्वायर और ये B1 होगा। ठीक है, इक्वल इधर भी आ जाएगा π/4 क्योंकि सर्कुलर है पाइप, ये हो जाएगा D2 का स्क्वायर इंटू V2। ठीक है,
पाई/4 से पाई/4 कैंसिल हुआ, d1 की जगह है 0.1 का स्क्वायर इंटू v1 इक्वल 0.15 का स्क्वायर इंटू v2 0.1। ये अगर 10 कर दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये 10.0 v1 की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 5, ठीक, इक्वल ये आपको 15 लिख सकते हैं। टेन क्रॉस 10 होगा ना, और ये हो जाएगा 15 क्रॉस 15 इंटू v2, तो ये आपका 100 5 2 5 v2 5 से गया 4 5, इसको कैंसिल करें 5 से 20 और ये होगा 9 से डिवाइड कर दें अगर 20 को 18 2.0 2 फिर 18 2 ठीक है। तो हमारा v2 की वैल्यू मिलेगा 2.20 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेटर अलाउ ना करें ऑब्जेक्टिव में, तो आप मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको ये आदत डालना पड़ेगा। आपको कैलकुलेटर हर जगह अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए जल्दी, हो गया। इस टॉपिक को एंड करूं, देख लो पहले, कुछ पूछना हो तो बताइए। इस प्रॉब्लम में देखो ना, सिंपल सा रिलेशन है ए बी इक्वल कॉन्स्टेंट, मतलब अगर ए बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बी कम होगा, अगर ए घटेगा तो बी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे आपका डाया कम था तो वेलोसिटी आपका फायदा है, यहाँ पे डाया आपका ज़्यादा है तो वेलोसिटी आपका कम है, क्योंकि वैल्यू तो कांस्टेंट है। इसलिए आपको ये देख के पता चल जाएगा जहाँ पे डाया ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी कम ही आएगा, ठीक है, और जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे एरिया कम होगा। सिंपल सा रिलेशन है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इस प्रॉब्लम को और सॉल्व करिए। अब अगले प्रॉब्लम में हो सकता है मैं डेटा चेंज कर दूँ, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सर्कुलर डाया कहीं पाइप मिले, हो सकता है आपको पाइप रेक्टेंगुलर शेप का मिले, तो उसका विड्थ दिया होगा, उससे आप निकालेंगे लेंथ, विड्थ दिया होगा, क्रॉस एरिया दिया होगा, जो जिस टाइप से भी दिया हो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके हेल्प से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये माइंड मत रखिएगा कि हमेशा आपको सर्कुलर ही पाइप मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करिए और अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बन सकता है, ठीक है। आपको फिगर बना देगा, सिंपल सा आपको दे देगा कि सॉल्व करिए, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं अगला प्रॉब्लम, ठीक है। इस टॉपिक को, इस न्यूमेरिकल को ही क्लोज करते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं अगला न्यूमेरिकल।
मैं बहुत ज़्यादा टाइम दिया हूँ इस न्यूमेरिकल पे, क्योंकि अगले प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ना हो। सॉल्व करिए, हो गया होगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सेम यही फिगर रहेगा, बस मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ। सपोज करिए V1 आपका 30 मीटर पर सेकेंड है, और डाया जो एरिया मान लीजिए, एरिया जो है आपका A1 गिवन है 100 मीटर, A2 आपका पता करना है, और V1 आपका 40 V2 का 40 मीटर पर सेकेंड है। चलिए सॉल्व करिए इसको और मुझे बताइए ऑप्शन। तो इस तरह ऑप्शन में आपको ए का ऑप्शन दिया होगा, बी का दिया होगा, सी का दिया होगा और डी का दिया होगा। बहुत ज़्यादा होगा तो आपको ये इस तरह फिगर बना देगा, ठीक है। ये फिगर बना देगा, कहेगा सॉल्व करिए, ये 2 बोल देगा सेक्शन, ये 1 बोल देगा। कोई जरूरी नहीं हमेशा 1 इसी को मानो, नहीं, जो भी फिगर में दिया रहेगा उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो आप क्वांटिटी इक्वेशन जानते हैं, A1 B1 इक्वल A2 B2, ये आप जानते हैं, ठीक है। चलिए A1 B1 का A2 B2 वैल्यू पुट करिए। तो A1 की जगह देखिए आपका 100 गिवन है, और V1 की जगह आपको 30 गिवन है। A2 आपको पता करना है, बहुत सही, पता करिए। B2 आपको 40 दिया हुआ, तो ये आपको कैंसिल हुआ 0 0। A2 आपको मिलेगा 100 मल्टीप्लाई 3, कैलकुलेटर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कैंसिल करेंगे तो ये होगा 25, तो A2 हमें मिलेगा 75 मीटर। ये इस यूनिट सही है, किसी ने नहीं बोला कि मीटर स्क्वायर होगा, एरिया है, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसे दे देगा 100 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर, 105 मीटर स्क्वायर, 101 मीटर स्क्वायर। अब आपसे कह देगा ऑप्शन बताइए ABCD में कौन सा सही है, तो इसे टिक मारिए, टिक लगाइए। तो आपको सवाल जो भी प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल दिया, जो सवाल दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करने के बाद ही टिक मारेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंसर में वेरिएशन नहीं होगा। यूनिट का भी आपको ख्याल रखना है, तब जाके आप न्यूमेरिकल सही से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले प्रॉब्लम पे चल रहा हूँ। इसी में मैं डेटा चेंज करूँगा कुछ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अभी तक सर्कुलर था, हो सकता है इस बार आपको न्यूमेरिकल, मैं इस फिगर को हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक। सपोज करो आप ये फिगर लो,
लेकिन इसका जो ये तो फ्रंट हुआ ना, साइड व्यू है ये है, और इस वाले के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ ये है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज कर रहा हूँ। ये आपका 5 है मीटर और ये है 6 मीटर। ये आपका दोनों 8 मीटर और ये भी 8 मीटर है। अब आपसे कह रहा है इस एंड पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे आपसे कह दें v2 फाइंड आउट करिए। कोई बात नहीं, अभी तक हम सर्कुलर पे जैसे सॉल्व करते हैं तो उसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं क्वांटिटी इक्वेशन, जो हमारा क्वांटिटी इक्वेशन है क्या है, a1 v1 इक्वल a2 v2। ध्यान दो यही है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरिया है, वही बात नहीं, रेक्टेंगुलर का जैसे एरिया निकालते हैं L इंटू बी से, उससे आप निकालेंगे ये पहले सेक्शन के लिए, और इसी तरह L इंटू बी निकालेंगे दूसरे सेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें और भी मॉडिफाई हो सकता है यहाँ V2 दिया होता और इसकी एक डाया नहीं दी होती। अभी उस टाइप का भी प्रॉब्लम लगाएंगे, पहले इसमें आइए। तो L इंटू बी, तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ L की जगह मान लीजिए 5 और 6, इसका एरिया होगा, और वेलोसिटी आपका 20 है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह मॉडिफाई होंगे। इसका एरिया 8 इंटू 8 होगा सेक्शन 2 का, और वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है v2 होगा। ठीक, ये आपका 30 मल्टीप्लाई 20 होगा, और ये आपका 8 मल्टीप्लाई 8 होगा, वह v2। इसको अगर आप 4 से कट कर देंगे तो ये 5 होगा, ये 2 होगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 होगा, और ये होगा 4। तो ये हमारा 15/6 यही होगा। तो हमारा ये डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वेलोसिटी फाइंड आउट होगी v2 की वैल्यू, ये हमें मिलेगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए जल्दी से इसको, क्योंकि अगला मैं प्रॉब्लम इसी में। अब लेंथ फाइंड आउट करना आप लोगों को, कोई भी डेटा आपको फाइंड आउट करना हो सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बस प्रॉब्लम का मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि न्यूमेरिकल को टच कैसे करना है। अगर ये क्लियर हो गया तो आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी देखिए, फिर अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए, इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग डेटा और दूसरा। इस तरह कोई मान लीजिए पाइप, ये मैं आपको कोई पाइप है तो दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पाइप का ही फीलिंग दे रहा हूँ।
ये आपको दिखेगा नहीं, इस टाइप से कोई होगा। ठीक है, आप ये देखिए, ये पाइप है सपोज करिए। ठीक, ये आपका 2 मीटर विड्थ और ये मान लीजिए x मीटर, ये आपका 4 मीटर और ये 6 मीटर, इस टाइप से कोई पाइप है। इस एंड पे जो आपकी वेलोसिटी है वो आपका, यहाँ पे भी कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, मैं दोनों वेलोसिटी दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है 20 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। ये एज्यूम करो। अब आपसे कहा जा सकता है इस फिगर में x की वैल्यू बताओ, तो आपके माइंड में आएगा तो यार ये तो एरिया है, एरिया A1 B1 आता, अभी तक A2 B2 पूछता था। तो देखिए यहाँ तो क्वांटिटी इक्वेशन जो है क्यूब आपका वो जो डिस्चार्ज ऑप्शन A1 B1 और आप AB इक्वल आप कांस्टेंट जानते हो। ठीक, तो क्या हम A1 B1 इक्वल A2 B2 लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। तो चलिए इस फिगर के लिए देखिए, एरिया क्या होगा A1 की जगह 2 × x होगा। ये एरिया वो वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, यही होगा। इस साइड आपका एरिया क्या होगा 4 × 6 होगा। ठीक है, वेलोसिटी देखिए आपका 10। अब आपसे x पूछा जा रहा है तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2x × 20 और इसको लिख सकते हैं 24 × 10। ठीक, 0 से 0 कैंसिल और ये 2 से 24 कैंसिल, ये 12 होगा। तो क्या हम इसको 2x = 12 लिख सकते थे? जाहिर सी बात है लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल होगा 12/2, x इक्वल 6 मीटर होगा। तो जो हमारा अननोन वैल्यू है इसको हाइट बोलिए चाहे विड्थ बोलिए, ये 6 मीटर होगा। तो हम कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वेलोसिटी ही फाइंड आउट करेंगे, हम इसमें लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही आपसे पूछे, आपसे डाया भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में ये आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप गलत नहीं करेंगे। इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल मैं ज़्यादा बता दिया हूँ। चलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। आज का टॉपिक एंड किया जाए, देख लीजिए कुछ पूछना हो तो बोलिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, तो टॉपिक एंड करता हूँ। ठीक है, चलिए एंड करते हैं आज का टॉपिक।